अच्छा ऐसा क्यों है कि देखिए आम आदमी पार्टी ने जो मोदी जी के खिलाफ एमपी के चुनाव थे वो तो संग लड़के मिलके लड़े, गठबंधन लड़े, लेकिन दिल्ली में गठबंधन नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? ऐसे क्योंकि हमारे गोंडा में, हमारे गांव में, परिवार में भी बहुत से लोग टिकट के दावेदार हैं। कौन सी पार्टी से? अभी तो सभी अपना, अभी तो लोग ये भी सोच रहे हैं गौरव शर्मा का टिकट हट जाएगा, श्रीदत्त जी का हो जाएगा, या फिर हमारे हाँ, ऐसी 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 चल रही हैं ये बातें कि शायद अभी श्रीधर शर्मा जी को टिकट दोबारा मिल सकता है। विधायक के लेवल के बहुत सारे नेता गोंडा क्षेत्र में हैं। हमारे भाई रोहतास है, भीषम शर्मा एक्स एमएलए भी हमारे गांव के हैं। ईश्वर शर्मा जी तो शायद कांग्रेस से है, लेकिन अभी तो पार्टियों के दल बदल के दौर चलेंगे। तो फाइनल लिस्ट जब तक ना आए, जब तक इस चुनाव में लोग मन नहीं बना पाते। आपको लग रहा है कि अभी श्रीधर शर्मा जी को दोबारा टिकट पार्टी दे सकती है? दे सकती है। गौरव शर्मा जी का काटा जा सकता है टिकट काटा जा सकता है, अगर पार्टी चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। चुनाव जब तक आचार संहिता लगेगी, उसके बाद नॉमिनेशन होंगे, तब फाइनल है बात तो। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि श्रीधर शर्मा जी को दोबारा से टिकट मिलना चाहिए? सीनियर नेता है, जब जीते थे, जब आम आदमी पार्टी का इस क्षेत्र में बोलबाला इतना ज्यादा नहीं था। हमारे यहाँ ऐतिहासिक चुनाव हुआ था, 3 ही कैंडिडेट लड़े थे सिर्फ। कांग्रेस से भीषम शर्मा और बीजेपी से अजय महावर और श्रीदत्त शर्मा, 3 ही लोग थे, चौथा कोई कैंडिडेट ही नहीं था। और श्रीधर शर्मा जी उनको हरा के जीते थे। श्रीदत्त शर्मा जी जीते थे। जब कहने में जो लोगों से व्यू लेते हैं तो श्रीधर शर्मा की खैर बुराइयां तो कोई नहीं करता, सब कहते हैं कि भाई नेचर बहुत अच्छे हैं और उनके ऑफिस में चले जाओ तो बाकायदा इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, ये सही है? हाँ, देते बिल्कुल देते। आपके बीच में आते थे जब वो विधायक थे, कभी आए आपके लोगों के बीच में? हाँ, बीच में रहते, बीच में रहते। भैया किसी बात के ऊपर ही कह रहे हैं, बड़े भाई का मतलब तो भाई होता है, आए हैं दुख सुख के साथी है। मिलना भारत नई आवाज, मैं हूं मंथन चौहान और आज मैं मौजूद हूँ गोंडा विधानसभा में। गोंडा विधानसभा के कुछ जो हमारे वोटर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय गोंडा में किसका माहौल है। सर सबसे पहले तो नमस्कार आपको। गोंडा में अभी किसका माहौल है, कौन सी पार्टी का माहौल ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? आम आदमी, केजरीवाल साहब, या फिर बीजेपी, या फिर कांग्रेस? माहौल हम जब बताएंगे जब हमारे यहाँ गोंडा विधानसभा का टिकट फाइनल हो जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। बीजेपी का, आम आदमी फाइनल कर चुके, कांग्रेस का फाइनल भी है। बीजेपी तो में तो हम जब बताया जाएगा, फेस के ऊपर भी है, पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन किसके की बात करी है। तो एक मिनट, तो टिकट ही फाइनल हुआ। अच्छा मैं फेस की बात कर लेता हूँ। चलिए, पार्टी अभी फाइनल नहीं है ना, जब तो मैं बनेगा। कोई नहीं, तो मैं फेस की बात कर लेता हूँ। तो सामने आए, फेस की बात कर लेते हैं, पार्टी को छोड़ देते हैं। अभी मौजूदा जो बीजेपी से सांसद कह लीजिए या फिर सांसद भी बीजेपी के हैं और विधायक भी बीजेपी के हैं, अजय महावर जी। तो विधायकी जो बीजेपी के विधायक हैं उनका कार्यकाल आपको कैसा लगता है, कैसा काम धाम किया है? हमारा टीम लीडर बताएंगे। हाँ जी, मैं पिटमन गुजर गोंडा गांव से। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, दिल्ली विधानसभा में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होते हैं, सबसे हाई फाई और सबसे सोचने की और विचार करने की योग्य जो सीट है वो गोंडा विधानसभा की है। इसका एक साफ और सीधा इशारा, अभी तक जीते हुए कैंडिडेट के भी टिकट फाइनल नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा सर, चेहरे पे ही बात हो रही है, तो अगर हम 3 चेहरे ही मान के चले अभी, एक क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि श्रीधर शर्मा जी निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, ये सुनने में आ रहा है। तो अगर श्रीधर शर्मा जी चुनाव लड़ते हैं, गौरव शर्मा जी हैं, और बीजेपी से अगर आपके जो अजय महावर जी हैं, तो तीनों में किसकी दावेदारी ज्यादा लगती है आपको? अजय महावर जी, श्रीधर शर्मा और गौरव शर्मा में तीनों में दावेदारी किसकी ज्यादा लगती है आपको? दावेदारी हम तो अभी फाइनल लिस्ट आने के बाद ही बताएंगे सब, क्योंकि हमारे गोंडा में, हमारे गांव में, परिवार में भी बहुत से लोग टिकट के दावेदार हैं। कौन सी पार्टी से? अभी तो सभी अपना, अभी तो लोग ये भी सोच रहे हैं गौरव शर्मा का टिकट हट जाएगा, श्रीदत्त जी का हो जाएगा, या फिर हमारे हाँ, ऐसी चल रही हैं ये बातें कि शायद अभी श्रीधर शर्मा जी को टिकट दोबारा मिल सकता है। विधायक के लेवल के बहुत सारे नेता गोंडा क्षेत्र में हैं। हमारे भाई रोहतास है, भीषम शर्मा एक्स एमएलए भी हमारे गांव के हैं। ईश्वर शर्मा जी तो शायद कांग्रेस से है, लेकिन अभी तो पार्टियों के दल बदल के दौर चलेंगे। तो फाइनल लिस्ट जब तक ना आए, जब तक इस चुनाव में लोग मन नहीं बना पाते। आपको लग रहा है कि अभी श्रीधर शर्मा जी को दोबारा टिकट पार्टी दे सकती है? दे सकती है। गौरव शर्मा जी का काटा जा सकता है टिकट काटा जा सकता है, अगर पार्टी चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। चुनाव जब तक आचार संहिता लगेगी, उसके बाद नॉमिनेशन होंगे, तब फाइनल है बात तो। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि श्रीधर शर्मा जी को दोबारा से टिकट मिलना चाहिए? सीनियर नेता है, जब जीते थे, जब
आम आदमी पार्टी का इस क्षेत्र में बोलबाला इतना ज्यादा नहीं था। हमारे यहाँ ऐतिहासिक चुनाव हुआ था, 3 ही कैंडिडेट लड़े थे सिर्फ, कांग्रेस से भीषम शर्मा और बीजेपी से अजय महावर और श्रीधर शर्मा, 3 ही लोग थे, चौथा कोई कैंडिडेट ही नहीं था। और श्रीधर शर्मा जी उनको हरा के जीते थे। श्रीधर शर्मा जी जीते थे। कहने में जो लोगों से व्यू लेते हैं तो श्रीधर शर्मा की खैर बुराइयां तो कोई नहीं करता, सब कहते हैं कि भाई नेचर बहुत अच्छे हैं और उनके ऑफिस में चले जाओ तो बाकायदा इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, ये सही है? हाँ देते बिल्कुल देते। आपके बीच में आते थे जब वो विधायक थे, कभी आए आपके लोगों के बीच में? हाँ बीच में रहते, बीच में रहते। भैया किसी बात के ऊपर ही कह रहे हैं, बड़े भाई का मतलब तो भाई होता है, आए हैं दुख सुख के साथ ही है, मिलना जुलना सारी चीज। वैसे आपको बता दूं अभी ओपन नहीं हुआ है, बाकी बीजेपी पार्टी से महावर जी का टिकट हो बात चुका ये है कि कैंडिडेट जो है पार्टी तय करती है। अब पार्टी ने गौरव को तय कर दिया है। आपको लगता है सही क्या गलत क्या है, पर्सनली तौर पे आपके विचार क्या है? देखो पार्टी छोड़ दीजिए, हमारा पार्टी से ज्यादा मतलब है नहीं। अगर हम पार्टी की बात करें तो हमारा पार्टी से मतलब नहीं है। जो हमारे गांव के बीच में से कोई टिकट ले आता, हमारे लोग उसी तरफ चले जाते हैं सभी। गौरव शर्मा जी आपके गाँव के बीच में या श्रीधर शर्मा तो रहे बीच में ज्यादा। श्रीधर शर्मा जी के ऐतिहासिक हमारे पुराने गांवों के, उनकी फैमिली, हमारी फैमिली, सब फैमिलियों के यहाँ गोंडा, गांवड़ी, मौजपुर, गोंडा, गांवड़ी, उस्मानपुर और गढ़ी मेंढू 4 गांव हमारे इस विधानसभा में आते हैं। आपको लगता है अगर श्रीधर शर्मा जी को 4 गांवों की जमीन में ये सारी कॉलोनियां बसी हुई है, ये पुराने सबके संबंध रहे, सभी गांव के सभी परिवारों के सबके आपस में संबंध रहे। तो श्रीधर शर्मा जी के पिताजी भी जो है पुराने टाइम में सॉन्ग होते थे, उनके पिताजी बड़े अच्छे सॉन्ग के गायक थे, तो जो है वो अलग बात है। लेकिन अब ये पार्टी तो पार्टी तय करेगी ना, हम क्या कर सके इसमें। अगर श्रीधर शर्मा जी को टिकट मिल जाता है या मिल जाता है या मिल जाएगा दोबारा, आप कह रहे हैं टिकट कटने के चांस हैं गौरव शर्मा जी के, तो अगर श्रीधर शर्मा जी को मिल जाएगा तो आपको लगता है श्रीधर शर्मा जी यहाँ से टिकट सीट निकाल देंगे या टक्कर देंगे? नहीं, सीट तो देखो आम आदमी पार्टी तो फाइट में है ही। हालांकि हमारी सीट बीजेपी की सीट है, अजय महावर जी भी 28,000 वोटों से जीते हुए। लेकिन ये है कि आमना सामना जो आम आदमी और बीजेपी का ही होना। अगर मान के चलें कि आम आदमी पार्टी से गौरव शर्मा जी, सॉरी मान लीजिए गौरव शर्मा जी या फिर श्रीधर शर्मा, कौन अजय महावर को ज्यादा टक्कर दे सकता है आम आदमी पार्टी से? गौरव शर्मा दे सकते हैं या श्रीधर शर्मा जी टक्कर दे सकते हैं? इसका ज्यादा आम आदमी पार्टी टक्कर देगी, कैंडिडेट कोई भी हो। कैंडिडेट का कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क तो पड़ता है, हमारे गांवों में तो फर्क पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि देखिए कैंडिडेट का भी बहुत फर्क पड़ता है, किसकी ज्यादा पकड़ है। जो देखिए अब एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के बीच में जा रहा है, उनके हालचाल ले रहा है, काफी टाइम से जान पहचान कर रहा है, काम कर रहा है, तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। एक पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कहने का मतलब ये गौरव भी निगम पार्षद तो है ही, छाया शर्मा निगम पार्षद है, तो गौरव ने पार्टी में काम बहुत किया, पंजाब में, जम्मू और गोवा में, शायद कश्मीर तक काम करा है। तो पार्टी अपने हिसाब से डिसीजन लेती है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। आपके अनुसार कौन ज्यादा टक्कर दे सकता है अजय महावर जी? हमारे अनुसार तो भाई रोहतास को मार देते। अच्छा। अगर मेरी बात है तो टिकट भाई रोहतास कुमार को मिलना चाहिए। आपने जोर नहीं लगाया? लगाया हमने। कांग्रेस नहीं देगी जोर इस बार किसी को टक्कर? आपको लगता है कांग्रेस भी मुकाबले में आएगी? देखो ऐसा है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं फिलहाल टिकट पाने के लिए। क्षेत्र में मेहनत तो जब करेंगे ना, जब उन्हें टिकट मिल जाएगी, बेचारों का टिकट ही फाइनल हो जाए कौन आने वाला है। हाँ, जो भी आएगा पार्टी आला कमान जो ठीक ठाक लोग, किसी व्यक्ति ऐसे कोई देंगे जो इनके मजबूत दावेदार है कांग्रेस। लेकिन देखो कांग्रेस और आम आदमी एक पार्टी है आज के टाइम में, एक विचारधारा है लगभग इनकी। विचारधारा है। तो इसलिए दिल्ली में 2 ही पार्टियों की जगह है, बीजेपी और एक उसके सामने। अच्छा, ऐसा क्यों है कि देखिए आम आदमी पार्टी ने जो मोदी जी के खिलाफ एमपी के चुनाव थे वो तो संघ लड़के मिलके लड़े, गठबंधन लड़े, लेकिन दिल्ली में गठबंधन नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी अपने कोई भी अपने पुराने रिकॉर्ड से नीचे नहीं आना चाहता। आम आदमी को पता हमारे 68-62 विधायक आते हैं, 58 विधायक, तो वो 50 पे क्यों लड़ेंगे? कांग्रेस के समझौता क्यों आम आदमी 50 पे लड़ेगी नहीं। कांग्रेस भी इतनी बड़ी पार्टी रही है और आज भी दूसरे नंबर की पार्टी है देश के अंदर। आज भी मोदी जी के सामने राहुल ही खड़े, अगर कोई खड़े तो राहुल ही तो खड़े। तो ये है कि कांग्रेस भी कम से कम 25-30 सीट तो चाहिए और आम आदमी देगी नहीं। ये है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि श्रीधर शर्मा जी की और आम आदमी पार्टी की कलह चल रही है
या तो श्रीधर शर्मा जी सुनने में आ रहा है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या वो भी बीजेपी या कांग्रेस की तरफ जाने की विचार कर रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है। नहीं सुनने, अब वो तो यही वही तय करेंगे ना। सुनने में तो ये भी आ रहा हो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। मैंने इसीलिए पूछा सवाल। तो अब ये तो वही तय करेंगे ना, पब्लिक क्या कह सकती है। अगर श्रीधर शर्मा जी किसी पार्टी से चले गए, कांग्रेस या बीजेपी में चले गए, तब माहौल कैसा होगा? माहौल हो जाएगा, त्रिकोणीय हो जाएगा। अगर कांग्रेस में चले गए तो? कांग्रेस में चलेगा तो भी त्रिकोणीय हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का वोट कटेगा? एक बात बताओ, चलो आम आदमी का कटेगा नहीं कटेगा, पूर्व विधायक है तो नेचुरल बात है कि उनके पास भी उनके साथ भी लोग होंगे जब हम उनकी बात कर रहे हैं। गौरव शर्मा जी की बात है, मुझे वो नहीं जानते, मैं जानता हूँ कि गौरव शर्मा है, उनकी वाइफ छाया शर्मा, वो मुझे नहीं जानते। श्रीधर शर्मा जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, बाय नेम जानते हैं, उन्हें पता है गोंडा गांव से। बाकी ये है कि श्रीधर शर्मा जी मुझे भाई मानते हैं, जानते हैं, तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, एक बात बताओ। वो तो आप ही निर्णय। ये तो हो गई एक पार्टी की बात, पॉलिटिकल पार्टी में आम आदमी पार्टी की बात हो गई। अब है बात कांग्रेस की। अगर श्रीधर शर्मा जी कांग्रेस में चले जाएंगे तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वाले इनका साथ देंगे? आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, क्योंकि वोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कीमती होता है। हाँ। 5 साल में एक बार मौका मिलता है। 5 साल में एक बार मिलता है, हमें तो 2.5 साल में मिल जाता है, क्योंकि एक बार सांसद का इलेक्शन आ जाता है, एक बार ये वाला आ जाता है एमएलए का, और एक बार काउंसलर वाला आ जाता है। अब तो 1 नेशन 1 पॉलिसी वो आने वाली है इलेक्शन। हाँ जी हाँ, मैंने उसका स्वागत किया है। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे। आम आदमी तो विरोध कर रही है उसका, केजरीवाल जी तो विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब केजरीवाल जी किस किसका विरोध कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे। केजरीवाल जी जो नरेंद्र मोदी जी का, माननीय योगी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, सबका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं कर रहे। आप एक बात तो बताइए, सिर्फ उनके विरोध करने से क्या होता है भाई? हम तो वोटर हैं, हम तो कैंडिडेट ही फाइनल नहीं है भाई। ये भी सही बात है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही पार्टी का कैंडिडेट फाइनल है, और उसमें भी आप कह रहे हैं कि अभी हो सकता है गौरव शर्मा जी का टिकट कटने के चांस है, आप कह रहे हैं। श्रीधर शर्मा जी वो कर रहे हैं ना, उन्होंने पद यात्रा भी करी, वो अपने अपने एफर्ट कर रहे हैं, वो जो भी कर सकते हैं। तो पार्टी पुनर्विचार विचार करती है, सभी पार्टियां पूर्ण विचार करती है, बहुत करती है। इस विषय पे भी दोबारा विचार कर सकती है पार्टी, पुनः विचार कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। देखो, विचार ना भी करे तो कम से कम श्रीधर शर्मा जी को सांत्वना तो दे किसी भी चीज की, उनको कुछ ऐसा तो दे कि जो वो पार्टी से बागी ना हो। क्योंकि 5 साल वो विधायक के तौर पे जुड़े रहे, 5 साल जब वो विधायक नहीं थे तब भी पार्टी से जुड़े हुए थे। नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, या कैंप भी लगवाए हैं, बच्चों के यहाँ पहचान पत्र वगैरह सारी चीज बनवाई है पूरे गोंडा में, मतलब आसपास के क्षेत्र में उन्होंने कैंपिंग करी है, बहुत सारे लोगों के पहचान पत्र वगैरह बनवाए हैं। तो जो लोग जिनके बनवा रहे हैं वो तो ऑब्वियसली उनको ही जानते हैं, है ना, वो तो जानते हैं कि हाँ श्रीधर शर्मा जी मेहनत कर रहे हैं, दुख सुख में आते जाते हैं। अच्छा, एक बात सीधी सी है, अगर निर्दलीय लड़ते हैं जीत तो नहीं पाएंगे, बाकी गौरव शर्मा को भी नहीं जीतने देंगे। गौरव शर्मा को जीतने नहीं देंगे, वोट कट नहीं देंगे, उनकी वोट कटेंगे सारी। भाई एक अगर आम आदमी पार्टी का ग्रुप चला रहे हैं श्रीधर शर्मा जी, और उसमें से पार्टी में घर में कलह हो गई है, तो बाहर का तो फायदा उठाता ही है, और फिर कांग्रेस से भी कोई ना कोई लड़ेगा, वो भी काटेगा वोट, वो भी काटेगा। बीजेपी के वोट नहीं कटेंगे आप कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस वोट काटने के लिए नहीं लड़ेगी, कांग्रेस तो लड़ेगी जीतने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे, ये कह रहे हैं। जीत नहीं पाएंगे लग रहा है, क्योंकि अब पता नहीं कोई कैंडिडेट अच्छा जबरदस्त आ जाए। हो भी सकता है चुनाव में, और क्रिकेट में कुछ पता नहीं कब कहाँ और चुनाव का ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लो कि भाई कोई बहुत तगड़ा चेहरा आ जाए तो उसके लिए विचार पार्टी भी तो एक विचारधारा लेके चलती है ना। लोग कई बार देखिए, भाई मान लो जैसे अनिल चौधरी है, वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर अनिल चौधरी यहाँ से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, 101% कह रहा हूँ। क्योंकि भाई गया कि पार्टी के साथ साथ एक व्यक्ति भी अपने विचारधारा और व्यक्ति भी अपनी छवि लेके चलता है। क्योंकि अभी मैं उधर भी गया था चौक पे, गोंडा चौक पे, तो वहां पे गौरव शर्मा जी का लोगों ने नाम ही नहीं सुना। वो कहते कौन गौरव शर्मा, हम तो श्रीधर शर्मा को जानते हैं आम आदमी पार्टी से। ये इसका कुछ फर्क पड़ता है? सारा ही फर्क पड़ता है, जिसको जानते नहीं आप उसको वोट दे दोगे। सही बात है, जिसका तो नाम आदमी सीधा नरेंद्र मोदी का नाम लेगा और ठप्पा लगा देगा किसी भी पार्टी, और उसके बाद कहेगा चलो सनातन को वोट देकर आए। भाई देश में अगर बात बड़ी करना चाहो, आदमी अपना फायदा, अपनी बात बड़ी करने के लिए कहीं भी पलटी मार सकता है, कुछ भी बोल सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जिस कैंडिडेट जो लड़ रहा है वो सबकी जानकारी में होना चाहिए। मैं भी तो कह रहा हूँ, पार्टी अच्छी है तो कैंडिडेट अच्छा नहीं, कैंडिडेट अच्छा नहीं है पार्टी अच्छी है, बस यही है उथल पुथल। और अभी टिकट फाइनल नहीं हुए हैं, बाकी महावर जी का टिकट फाइनल है, वही लड़ेंगे, गद्दावर नेता है। बीजेपी पार्टी में भी ये कलह देखने को मिल रही है। मुझे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि महावर जी का टिकट काटा जा सकता है। देखो जी, हमारा आपकी सोच के बाहर की बात है, बीजेपी पार्टी है,
हाँ, अब तक फाइनल नहीं करा तो लोग कयास थोड़ा सा हिसाब लगाते ही हैं हाँ। कि अगर गौरव शर्मा का टिकट फाइनल हो सकता है तो अजय महावर का क्यों नहीं। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं विचार विमर्श है पार्टी के अंदर अंदरूनी अपने घर में ऐसा भी है ना, क्योंकि बीजेपी जहां तक देखा गया है, बीजेपी एंड तक अपने पत्ते नहीं खोलती है, छुपा के रखती है। यार पत्ते नहीं खोलेंगे, कम से कम नाम तो खोलना चाहिए। जब नाम ही नहीं खुला तो पत्ते तो ऑटोमेटिक खुल तो गए। अभी बीजेपी ने कहीं भी सीट डिक्लेयर नहीं करी, पूरी दिल्ली में कहीं भी नहीं करी। भाई एक बात तो बताइए आप, चलो कहीं भी डिक्लेयर नहीं करी, कुछ दिन बाद कर देंगे। हाँ, जो आने वाले टाइम पे 10-15-20 जिन दिन में हो लोगों के जाएगी। टिकट के नाम फाइनल हो गए वो अपना काम कर रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, अपना नाम दिखा रहे हैं, अपना उनको मौका मिल रहा है काम करने का। एटलीस्ट उनको अंदर से तो पता चली गई होगी खबर कि हाँ भाई आपका ये चांस है। किसके चार्ज सबको पता है, महाबत जी का टिकट होगा गोंडा विधानसभा से। पूर्व विधायक रह चुके हैं श्रीधर शर्मा जी, आप सुनो मेरी बात। और पूर्व विधायक जो होते हैं अपनी पार्टी से जीतते हैं, जीतने के बाद आम जनता का काम करते हैं और काम करने में फंटास्टिक है। मैं कह रहा हूँ आपसे, वो कभी भी उनके ऑफिस पे जाओ तो कोई निराश होकर नहीं लौटता। हाँ लेट हुए हैं लोग थोड़ा सा 2-4 दिन, लेकिन काम सबका हुआ है, काम कराते थे। अभी जब उन्हें पता था टिकट होने वाला है तो उन्होंने तो 20 दिन पहले से कैंप लगाने शुरू कर दिए। वोटों के लिए मेन चीज क्या, वोट है, वोट बनवाई है। 18-20 वोट तो उन्होंने हमारे 2 घरों की बनवाई है श्रीधर शर्मा जी ने। कल ही पहचान पत्र आए हैं सबके। उनको उम्मीद थी कि टिकट उनको मिलेगा। उम्मीद थी कि आज रहता ही है उम्मीद, पूर्व विधायक है, फिर पार्टी ने भी उनको कह रखा था अगर उन्हें पता होते नहीं करते तो देखो जो इलेक्शन की तैयारी जिसका टिकट होता है ना वही तैयारी करता है। चलिए, तो आपने सुना अभी गोंडा विधानसभा के लोगों को, आप अपना क्या मत रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।